हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। आई एम जितेश। सो इसके पहले हमने एक लाइव प्रोजेक्ट बना के देखा है जिसमें टेक्स्ट टू स्पीच पाइथन प्रोजेक्ट हमने गिट से गिटहब पे रखा है। सो गिट से गिटहब पे रखने के लिए हमने इंटरनेट के जरिए प्रोजेक्ट को गिट रेपोजिटरी से पुश किया गिटहब पे। तो ये सारी प्रोसेस हमने देखी है। सक्सेसफुली प्रोजेक्ट गिटहब पे आ चुका है और उसकी लिंक किस तरह से शेयर करते हैं वो भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। सो अभी कुछ टर्मिनोलॉजी रही थी जो कि गिट से रिलेटेड है और गिटहब से रिलेटेड है। सो ये भी एक थ्योरेटिकल लेक्चर होने वाला है जिसमें हम गिट और गिटहब के बारे में पढ़ने वाले हैं कि गिट और क्या था, मतलब उसकी कुछ हिस्ट्री और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स, गिट किससे बना है, गिट और गिटहब में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो गिट सो गिट की ये एक सॉफ्टवेयर है जो जिसे हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। वर्जन कंट्रोल यानी हर एक का वर्जन, मतलब आपने सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर के अलग अलग वर्जन बनाए। मतलब सबसे पहले आपने कोई बैंकिंग मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाया, वो सबसे पहले आपने बनाया, बाद में और एक सॉफ्टवेयर बनाया वही बैंकिंग मैनेजमेंट का, लेकिन उसके अंदर कुछ नए फीचर्स आपने ऐड किए। सो एक पुराना वर्जन हो गया, एक नया वर्जन हो गया, और उसके बाद आपको लगा कुछ दिन बाद कि इसमें और एक नया वर्जन होना चाहिए। जैसे बैंकिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, तो उसमें आपने सबसे पहले पूरा बैंकिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाया, उसके अंदर आपको लगा कि इसमें अकाउंट सेक्शन का भी एक टैब ऐड करना चाहिए, तो वो हो गया वर्जन। बाद में आपको लगा कि कुछ दिन बाद कि इसमें एक पेमेंट रिसिप्ट का भी एक ऑप्शन होना चाहिए जहाँ पे वो पेमेंट रिसिप्ट प्रिंट कर सके, पीडीएफ फाइल जनरेट होना चाहिए, डाउनलोड होना चाहिए, ये एक फीचर ऐड किया। तो ये तीन अलग अलग वर्जन आपके सॉफ्टवेयर के हो गए, और तीनों भी वर्जन को ट्रैक करने का काम गिट के जरिए हम कर सकते हैं और उस प्रोजेक्ट को गिटहब पे रख सकते हैं। तो गिट और गिटहब ये क्या है? सो ये सॉफ्टवेयर का जो अलग अलग वर्जन होते हैं उसको हम आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, इसके लिए गिट और गिटहब बनाया गया है। और इससे हमारा जो प्रॉब्लम है कि अलग अलग सॉफ्टवेयर को हमें हमारे डेस्कटॉप पे नहीं रखना है, वो क्लाउड पे स्टोर होगा, और उससे हम हमारे गिट पे यानी डेस्कटॉप पे ले सकते हैं। मतलब गिट पे जो हमारा प्रोजेक्ट है, हमारे डेस्कटॉप पे जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को हम गिट की मदद से गिटहब पे यानी क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म पे हम सर्वर यानी वेब एप्लीकेशन पे हम रख सकते हैं। और जरूरत पड़ने पे हम गिटहब से वो प्रोजेक्ट को जो भी हमें चाहिए वो हम हमारे सिस्टम पे भी ले सकते हैं। यानी इन फ्यूचर अगर हमारे सिस्टम को कुछ हो जाता है, या फिर वो प्रोजेक्ट क्रैश हो जाता है, कुछ वायरस आ जाते हैं हमारे सिस्टम में, तो भी हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सेफ और सिक्योर और प्रॉपर अरेंजमेंट तरीके से गिटहब वेब एप्लीकेशन पे मौजूद रहेगा। और जब भी हमें उसे रिट्राइव करना है, हमारे मतलब बैकअप लेना है, तो हम हमारे सिस्टम पे ले सकते हैं। So it is a use for coordinating among the developer who are doing teamwork and developing source code during software development. अगर हम कॉर्पोरेट कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक ही प्रोजेक्ट पे कई सारे टीम मेंबर्स वर्क करते होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, जहाँ पे हर टीम अलग अलग लोकेशन पे, जोग्राफिकली अलग लोकेशन पे है। कुछ टीम गुड़गांव में है, बेंगलोर में है, हो सकता है यूएसए में है, कनाडा में है। सो उन्हें आपस में, उन टीम को आपस में काम करना है, तो वहां पे प्रोजेक्ट एक ही है और एक ही प्रोजेक्ट पे काम करना है। सो उन सभी डेवलपर में प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन में वर्क हो, अच्छे से टीम वर्क हो, और साथ ही साथ वो एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सके और उसका उस प्रोजेक्ट का वर्जन मेंटेन कर सके। तो साथ में उस प्रोजेक्ट को एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे गिटहब, उस गिटहब से वो प्रोजेक्ट को ले सके और उस पे वर्क करके वापस गिटहब पे रख सके। सो ये फिजिबिलिटी प्रोवाइड होती है गिट और गिटहब के जरिए। इनिशियल, अच्छा ये गिट क्या होता है? तो इनिशियल गिट ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि सिर्फ आपकी सिस्टम पे रहेगा, डेस्कटॉप पे। तो आने वाले स्लाइड में हम देखने ही वाले हैं कि गिट और गिटहब का क्या डिफरेंस है। सो इनिशियल रिलीज हुआ था, अभी हम देखते हैं गिट का जो इनिशियल रिलीज है वो 7 अप्रैल 2005 में सबसे पहले गिट का इनिशियल रिलीज लॉन्च हुआ था। सो 2005 से अभी 2025 तक हम गिट को यूज कर रहे हैं। इसमें काफी चेंजेस हुए, अलग अलग वर्जन्स इसके अपडेट होते हैं, और उसमें कुछ अलग फीचर्स ऐड होते हैं। गिट सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड इन पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, पर्ल, शेल स्क्रिप्ट। सो इतनी सारी लैंग्वेज का यूज करके गिट सॉफ्टवेयर बनाया गया है। और गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम दैट हेल्प डेवलपर टू ट्रैक चेंजेस एंड देयर कोड, कोलैबोरेट विद द टीम। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कोलैबोरेशन विद द टीम, एंड रिवर्ट टू प्रीवियस वर्जन व्हेन नीडेड। हम प्रीवियस सॉफ्टवेयर वर्जन पे भी जंप कर सकते हैं जब हमें जरूरत हो।
सो हम प्रीवियस सॉफ्टवेयर वर्जन में क्या हमने किया था, अगर हमें लगता है कि वो प्रीवियस वाला वर्जन अच्छा था तो हम उसको यूज कर सकते हैं, नए वाले को स्किप कर सकते हैं। सो इस तरह से हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग वर्जन को ट्रैक करने के लिए, जो कि हमारे नॉर्मल सिस्टम में रख पाना और उसे मेंटेन कर पाना काफी दिक्कत वाला काम है। सो इसलिए हम क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म पे गिटहब पे हम उसे रखते हैं। गिटहब, सो अभी हम गिटहब को देखते हैं। गिटहब इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट हेल्प डेवलपर टू स्टोर, मैनेज एंड शेयर द गिट रिपोजिटरीज। अच्छा, ये अभी गिट रिपोजिटरीज, सो यही बात मैं आपके से कह रहा हूँ कि हम गिटहब पे जो प्रोजेक्ट रखा है, उस प्रोजेक्ट की लिंक जनरेट करके हम किसी भी हमारे टीम मेंबर के साथ या इंटरव्यू में इंटरव्यूअर के साथ, या जो जिसे भी हम ऑथेंटिक पर्सन है उसके साथ हम ये लिंक शेयर कर सकते हैं। Think of it is a cloud storage for code where teams can collaborate easily. तो यहाँ पे जो टीम वर्क होता है और आपस में सारे टीम मेंबर जब काम करते हैं, सो एक क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है, और इसी पे सारे जो डेवलपर होते हैं वो आपस में मिलके काम करते हैं, और उन्हें अगर कुछ वर्जन को ट्रैक करना है तो वो आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। सो गिटहब, गिटलैब और बिटबकेट। ओके, सो ये देखिए, अभी एक तक हमने गिट हब के बारे में पढ़ा था, तो गिटलैब और बिटबकेट, ये जो दो अलग है, ये डिपेंड करता है कि अलग अलग, अगर आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, ये ओनली फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है, जो बेस्ट कंपनीज है वो गिटलैब और बिटबकेट को यूज करती है, जो गिट बेस्ड प्लेटफॉर्म है, टू हेल्प देयर डेवलपर टू स्टोर, मैनेज एंड कोलैबोरेट ऑन द कोड रिपोजिटरीज। सो अभी तो हमने ओपन सोर्स जो गिटहब है इस पे अकाउंट बनाया है, ओपन सोर्स, लेकिन गिटलैब और बिटबकेट ये इसके प्रीमियम वर्जन है, जो पेड वर्जन होते हैं। व्हेन टू यूज गिटहब, गिटलैब एंड बिटबकेट। सो अभी तो सिर्फ आप गिटहब पे फोकस कीजिएगा जब आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, या अभी काम करने वाले हैं, या इन फ्यूचर कभी काम करोगे, सो आपको गिट लैब और बिटबकेट, इन चीजों के बारे में पता चलेगा। तो देखिए, गिटहब ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट एंड फॉर कोलैबोरेशन जो हमने खुद अभी बनाया है। गिट लैब, बेस्ड फॉर कंपनीज नीडिंग सेल्फ होस्टेड रिपोजिटरी एंड CI by CD। सो CI by CD, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डेवलपमेंट, ये एक अलग टर्मिनोलॉजी है जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेस्टिंग, अलग अलग फेजेस से गुजरना होता है, तो वहाँ पे कंप्लीट एक एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है गिट लैब, जहाँ पे आप प्रोजेक्ट को रख सकते हैं और उस रिपोजिटरी को मेंटेन कर सकते हैं। सो ये लाइसेंस और पेड वर्जन होता है, सो बेस्ट ऑफ कंपनीज इसे यूज करती है गिट लैब को। सो जब कंपनी में प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है, जहाँ पे मल्टीपल, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है, वैलिडेशन टीम है, सपोर्ट टीम है, या फिर कई सारी टीम्स, अलग अलग टीम उसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है, और नंबर ऑफ पीपल भी 100 150 एम्प्लॉय उसको उस गिटहब रिपोजिटरी को एक्सेस करें। सो उस टाइम पे जरूरत होती है गिट लैब की। सो ये इसमें काफी सारे अच्छे फीचर्स आते हैं जो कि पेड वर्जन के लिए होते हैं, और कई सारी फैसिलिटीज में गिट लैब में हमको मिलती है। सो बिट बकेट भी सेम है, कुछ कंपनीज गिट लैब यूज करती है, कुछ कंपनीज बिट बकेट यूज करती है, वो डिपेंड होता है कंपनी पे कि उन्हें किस चीज की रिक्वायरमेंट है। बेस्ट फॉर एंटरप्राइज यूजिंग जीरा एंड अदर एटलांशियर टूल्स, राइट। सो इस तरह से गिटहब है। सो अभी हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन गिट एंड गिटहब। So Git is a version control system that track the changes in code and help manage project version. प्रोजेक्ट वर्जन को मैनेज करने के लिए गिट होता है। GitHub is a cloud based hosting service. क्लाउड बेस्ड होस्टिंग सर्विस है फॉर गिट रिपोजिटरीज, मेकिंग कोलैबोरेशन इजियर। सो यही बात है कि जो कोलैबोरेशन होता है अमंग द डेवलपर्स वो इजी हो जाता है गिटहब के जरिए। और यूज गिट, अभी हम गिट की बात करते हैं। गिट यूज टू मैनेज कोड वर्जन लोकली ऑन योर सिस्टम, राइट। सो गिट जो है जो ऑफलाइन होता है, इसे इंटरनेट की जरूरत नहीं है। हमने एक बार इसे डाउनलोड कर लिया तो तब नेट की जरूरत है, डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल किया। बाद में अगर हम हमारे सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो हम इसे ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमें हमारी जो सिस्टम है, यहाँ पे उस सिस्टम पे हम गिट के अंदर रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे गिट इनिट, गिट कमिट, ये कमांड इसे यूज कर सकते हैं, और इन कमांड के जरिए हम यहाँ पे गिट को
एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पे रेपो बना के उसके अंदर हम हमारा प्रोजेक्ट रख सकते हैं। और प्रोजेक्ट एक बार हमने गिट में रख दिया, बाद में हमें कमिट करना होता है और कमिट करने के बाद हम उसी प्रोजेक्ट को पुश करते हैं गिटहब पे। सो यू नीड टू इंस्टॉल गिट ऑन योर सिस्टम टू यूज इट। तो हम गिट को इंस्टॉल करते हैं हमारे सिस्टम पे और उसे यूज करते हैं। गिट इनिट, गिट कमांड, गिट वर्जन, कई सारी जो कमांड्स है जो हमने पिछले वीडियो में देखा है जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट बना है, वहां पे हम इन कमांड के जरिए गिट को यूज करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम गिटहब की बात करें, यूज टू स्टोर गिट रिपोजिटरी ऑनलाइन, तो ये ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड वेब एप्लीकेशन है जहाँ पे हम ऑनलाइन, इसमें इंटरनेट की जरूरत होती ही होती है, आपको इंटरनेट कनेक्शन मस्ट है गिटहब में, मेकिंग देम एक्सेसिबल ग्लोबली। ओके, सो ग्लोबली हम अगर उस प्रोजेक्ट को एक्सेस करना है तो यहाँ पे हम उसे गिट रिपोजिटरी, ऑनलाइन गिट रिपोजिटरी बनाते हैं, वहां पे हम हमारा प्रोजेक्ट रखते हैं और उसी प्रोजेक्ट की जो लिंक बनाते हैं वो शेयर करते हैं, तो वो प्रोजेक्ट हम ग्लोबली किसी और पर्सन को सेंड करते हैं तो वो उस प्रोजेक्ट को देख सकता है, उसे एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे गिटहब को नो इंस्टॉलेशन नीडेड, जस्ट साइन अप। तो हमें गिटहब पे हमने अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। अगर इसी जो प्लेलिस्ट है गिट और गिटहब की, यहाँ पे हमने गिटहब पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं ये भी हमने बताया है और हमने सीखा है गिटहब पे अकाउंट कैसे क्रिएट होते हैं। यहाँ पे गिटहब को हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, सो गिट पे स्टोर कोड इन योर लोकल सिस्टम। ओके, लोकल हमारी जो सिस्टम है, हमारा जो पीसी है, हमारा जो लैपटॉप है, इस पे लोकल गिट रिपोजिटरी में कोड स्टोर होता है। स्टोर कोड ऑन गिटहब क्लाउड सर्वर, तो गिटहब क्लाउड सर्वर में कोड स्टोर होता है। यहाँ पे गिट वर्क ऑफलाइन और गिटहब पे रिक्वायर एन इंटरनेट कनेक्शन, जो हमने अभी देखा है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, गिट पे हम ऑफलाइन वर्क कर सकते हैं लेकिन गिटहब के लिए इंटरनेट कनेक्शन मस्ट है। सो गिट अगर मैं एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँ, सो ये एग्जांपल ऐसा होगा कि अगर हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे, राइट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम बना रहे डॉक्यूमेंट या कोई पीपीटी बना रहे, तो वो हमने लिखा है और उसको हमने सेव करके हमारे हार्ड डिस्क पे रखा, सेव करके रखा है, चाहे डी ड्राइव हो, एफ ड्राइव हो, वहां पे हमने एक फोल्डर बना के वहां पे वो पीपीटी को सेव करके रखा है हमारे सिस्टम की हार्ड डिस्क पे। लेकिन गिटहब क्या होता है, अ, हमने उसको अपलोड किया है, जैसे हमने गूगल ड्राइव का देखा है कि हमने हमारी इमेजेस है और वो इमेजेस को हम गूगल ड्राइव पे रखते हैं और उस गूगल ड्राइव की जो लिंक होती है वो लिंक को हम शेयर कर सकते हैं कि जिससे हम वो फोटो हमारे कुछ फ्रेंड सर्कल है या फिर हमारे जो नॉन पर्सन है उनको हम कहीं डिफरेंट लोकेशन पे है वो भी हमारे सारे फोटो देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी में, राइट। सो वो लिंक शेयर करने से क्या होता है कि उस पे कई सारे फोटो आप रख सकते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, और उसे उस लिंक को हम शेयर करते हैं। सेम हमने हमारा प्रोजेक्ट गिट में गिट रिपोजिटरी में रखा है, बाद में उसको गिटहब पे रखा है और गिटहब की लिंक हमने शेयर करी है हमारे नॉन पर्सन से जो हमारा प्रोजेक्ट देख सकते हैं, लाइक अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट ऑन गूगल ड्राइव सो अदर कैन व्यू ऑन एडिटेड, राइट। सो गिट और गिटहब में यही अंतर है, जैसे गूगल ड्राइव पे हम हमारे इमेजेस या कुछ डॉक्यूमेंट रखते हैं और उस डॉक्यूमेंट को हम शेयर करते हैं। ओके, सो अभी तक हमने इस पूरे कोर्स में गिट और गिटहब की सीरीज में कौन कौन सी चीजें सीखी ये अभी हम समरी देखेंगे, जो कि हमने एजेंडा पहले रखा था। उस एजेंडा के अकॉर्डिंग आज हमने अभी तक हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या हमारा लर्निंग हुआ है इस कंप्लीट सीरीज में। तो सबसे पहले वी लर्न अबाउट द गिट एंड गिटहब। गिट और गिटहब क्या होता है ये सभी अभी आपको क्लियर हो गया होगा। गिट कैसा होता है, गिट पे डाउनलोड इंस्टॉल किस तरह से करते हैं, गिटहब पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें हमने प्रैक्टिकली करके देखी है। हमने डाउनलोड इंस्टॉल की है गिट को हमारे सिस्टम पे और गिटहब पे अकाउंट भी क्रिएट करके देखा है वेब एप्लीकेशन पे। प्रैक्टिकली ये सारी वीडियो आपको इसी सीरीज में मिल जाएंगे, आप इसे देखिएगा। हमने देखा है कि हमने एक लाइव प्रोजेक्ट बना के देखा है टेक्स्ट टू स्पीच इन पाइथन, जिसमें हमने जीटीटीएस, प्ले साउंड और ओएस इन लाइब्रेरी को यूज करके एक हमने लाइव प्रोजेक्ट बनाया है और उस लाइव प्रोजेक्ट का प्रैक्टिकली हमने उसको किस तरह से वो टेक्स्ट हम एंटर करते हैं तो स्पीच में वो कन्वर्ट होता है, ये सारी चीजें हमने देखी है। बाद में हमने गिट रेपोजिटरी में इस प्रोजेक्ट को रखा और गिट रेपोजिटरी यानी जो हमारे सिस्टम पे बनी हुई रेपोजिटरी, उस रेपोजिटरी से उस प्रोजेक्ट को हमने गिटहब पे जो रेपोजिटरी है वहां पे पुश किया है वेब एप्लीकेशन पे। गिट हमारे सिस्टम का, वहां पे रेपोजिटरी बनाई, उस रेपोजिटरी में प्रोजेक्ट रखा, उस प्रोजेक्ट को हमने इंटरनेट के जरिए पुश किया
गिटहब पे, और गिटहब पे वो प्रोजेक्ट हमें मिल गया है। और हमने सारी बेसिक कमांड देखी गिट में, जो गिट इंस्टॉल किया तब उसके बाद से जो कमांड हमने यूज की, गिट वर्जन, गिट स्टेटस, गिट इनिट, गिट कमिट, और वहां से लेके सो गिट पुश तक। तो जो भी हमने डेटा पुश किया है गिट पूरा, तो उसके अंदर हमने कई सारी कमांड यूज की। सो सारी कमांड आपको मिल जाएंगी इसी सीरीज में, आप इसे देखेंगे। लाइव प्रोजेक्ट जो हमने किया 35 मिनट का जो वीडियो है, उस वीडियो में सारी कमांड मैंने एक्सप्लेन की है। वो सारी कमांड्स आप देखिएगा, प्रॉपर्ली उसको समझिएगा और फिर उसे इम्प्लीमेंट कीजिएगा आपके प्रोजेक्ट में। और वहां पे आपको मस्ट है कि प्रॉपर पाथ में हो, आप प्रॉपर फोल्डर में हो, तभी वो प्रोजेक्ट गिट से गिटअप पे जा पाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।